आदाब। 2019 इंतखाबी जंग लोकसभा इंतखाब के छठे मरहले के तहत वोटिंग का अमल आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। 7:01 हो रहे हैं। 7 रियासतों की 59 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है, जिसमें यूपी की सबसे ज्यादा सीटें यानी 14 सीटें हैं, वहीं हरियाणा की 10 सीटें और जबकि मगरबी बंगाल की और बिहार और मध्य प्रदेश में 8-8 सीटों पर पोलिंग हो रही है। तो दिल्ली में 7 और झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। छठे मरहले में 1.13 लाख से ज्यादा पोलिंग मराकज बनाए गए हैं। वहीं 979 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी, जबकि 10.17 करोड़ वोटर अपना आज हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मरहले में भी कई हाई प्रोफाइल सीटों पर कांटे की टक्कर है और कई कद्दावर लीडरान की किस्मत आज ईवीएम में कैद होगी। मैदान में अखिलेश यादव, शीला दीक्षित, कीर्ति आजाद, मेनका गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई लीडरान मौजूद हैं। ये मरहला बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होगा, क्योंकि पिछले लोकसभा इंतखाब में यानी 2014 में बीजेपी ने इस मरहले में 45 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और जबकि तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करें तो तृणमूल ने 8 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी और एसपी और एलजेपी के खाते में एक सीट आई थी। तो सुबह से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। आज आपको बता दें कि छठे मरहले के तहत 7 रियासतों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 979 उम्मीदवार मैदान में हैं और आज ये तमाम वोटर्स जो लाइनों में लगे हुए हैं अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट भेजने के लिए तैयार हैं। सभी हक रायदही के लिए अपने अपने पोलिंग मराकज पर पहुंच रहे हैं और सुबह ही अपने एक बार फिर से नाज़रीन को आज छठे मरहले के तहत अपील करते हैं कि वो घरों से निकलें और जल्द से जल्द सुबह का वक्त है और धूप भी नहीं है, आप घर से निकले, बटन दबाएं और देश बनाएं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के सभी 7 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है और कई दिग्गजों का मुकाबला है। अगर बात कर ले गौतम गंभीर तो यहीं से उम्मीदवार बनाए गए हैं दिल्ली से और साथ ही साथ आपके उम्मीदवार उनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। तो वहीं मनोज तिवारी बीजेपी के रियासती सदर दिल्ली से मौजूद हैं, उनका भी आज इम्तहान है। इन तमाम लीडरों का इम्तहान है। कई हाई प्रोफाइल भी सीट है और खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंतखाब हो रहे हैं। खुर्रम, इस वक्त आप दिल्ली के किस सीट पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचने लगे? देखिए सना, इस वक्त में मशरकी दिल्ली की जो लोकसभा सीट है, जहां से गौतम गंभीर बीजेपी की तरफ से मैदान में है, कांग्रेस की तरफ अरविंदर सिंह लवली और आम आदमी पार्टी की तरफ से आच्छी जो मैदान में है, मैं उस सीट पर हूं। नूर नगर ओखला का ये इलाका है, मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, लेकिन यहाँ पर हमें जो सुबह सुबह कुछ लाइनें देखने को मिली है, मैं आपको यहाँ का माहौल दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी लाइनें वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग वोटर्स जो है वो पहुँचे हैं। अभी पूरी तौर से खाली दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ 1-2 लोग हैं यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो तैयार हैं। इलेक्शन के लिए जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इंतजाम किए हैं, दिल्ली रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, वो सारे यहाँ पर चाको चौबंद दिखाई दे रहे हैं। सिक्योरिटी के इंतज़ाम हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। छोटी छोटी लाइनें हैं और कहना चाहिए कि छोटी सी यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक बीएसपी के उम्मीदवार हैं चांदनी चौक लोकसभा सीट से, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर शाहिद अली जो मुस्लिम उम्मीदवार है वो भी यहाँ पर अपना वोट डालने के लिए पहुँचे हैं। हमारे साथ शाहिद अली जुड़ रहे हैं। शाहिद साहब, आप वोट का इस्तेमाल करने आए हैं, क्या कहेंगे आज के दिन जो है आपकी टक्कर किससे है और किन मुद्दों के तहत जो है लोग वोट करें? देखिए, वोट हमारा बहुमूल्य अधिकार है सभी का, तो वोट डालने ज़रूर जाएं। हमारी सीधी सीधी टक्कर अगर आप देखा जाए तो इन तीनों में से कोई भी हमारी टक्कर में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग कहते हैं कि टक्कर, तो भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हम हरा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत वोटर से हरा रहे हैं। सब लोग निकलें अपने अपने घरों से, वोट डालने जाएँ। रमज़ान का पाक और मुक़द्दस महीना है, इसका इस्तेमाल करें। हक और बातिल की लड़ाई है, इस हक और बातिल की लड़ाई में हक का साथ दें। सब लोग अपने घरों से निकलें, वोट डालने जाएं। एक बात ये कही जाती है कि चांदनी चौक लोकसभा सीट से आप उम्मीदवार हैं, जेपी अग्रवाल वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ वहां पर आम आदमी पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं वो भी हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप उनका मुकाबला पूरे तौर से कर पाएंगे? और बीजेपी भी डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। अल्लाह का शुक्र है वो लोग कहीं भी फाइट में नहीं हैं, क्योंकि हमारी गिनती अल्लाह का शुक्र 4.5 लाख से शुरू हो रही है। 3.5 लाख हमारे मुस्लिम भाई हैं और 4 लाख हमारे दलित मतदाता हैं। बहुत अच्छा समीकरण है, बहुत आराम से इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। ये लोग आपको कहीं भी नज़र नहीं आएंगे इंशाल्लाह।
तो आप समझ सकते हैं कि ये सारा माहौल है, पुलिस के लोग हैं वो चाको चौबंद है। मैं आपको कुछ तस्वीरें इधर की दिखाना चाहूँगा। हमारे पुलिस के लोग हैं वो हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ खवातीन हैं। आप देख सकते हैं कि खवातीन जो है वो अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने आई हैं। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनमें थोड़ा सा जोश दिखाई दे रहा है। हालांकि रमज़ान का महीना है, लेकिन उसके बावजूद वोटर्स यहाँ जो है ठीक 7 बजे पहुँच गए हैं। छोटी छोटी लाइनें देखी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से आज दिल्ली में मौसम सुहाना हुआ है, धूप जो है वो नहीं है, तो ज़्यादा तादाद में लोग वोटर्स जो हैं वो निकलेंगे। रमज़ान का महीना है, लोग रात में जागते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर पहुँचेंगे और अपने जो हक़ रायदही है उसका इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बटन दबाओ, देश बनाओ की जो अपील है वो न्यूज़ 18 इंडिया करता रहा है। यहाँ पर एक वोटर है हमारे साथ, तो वो कुछ बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं आप? इसमें एक बूथ नंबर 110 में लाइटें चली गई है, देखो आप जा करके। वोटिंग मशीन तो काम कर रही है, वोटिंग मशीन काम कर रही है, लेकिन स्टाफ तो काम नहीं कर पा रहा ना। देखो अंधेरा हो रहा है रूम में, उसमें जा करके देखो आप खुद ही। अच्छा, यहाँ पर जनरेटर का कोई अरेंजमेंट है ही नहीं यहाँ पर। कुछ दिक्कतें हैं वो भी यहाँ पर सामने आने लगी हैं, लेकिन अभी शुरुआत है और उम्मीद करनी चाहिए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट करने के लिए आएंगे। छोटी छोटी लाइनें हैं, बहुत ज़्यादा अभी वोटर्स यहाँ नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे वोटर्स आना सिलसिला शुरू हो गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो एक कहना चाहिए कि सैरुखी मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को यहाँ पर एक खातून है जिन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे वोट का इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ आवर राइट टू चूज़ आवर गवर्नमेंट, तो वो तो ज़रूरी है और सबको करना चाहिए जो भी आ सकता है। बिल्कुल। रमज़ान का महीना है, अभी हमें बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आएंगे आई एम श्योर। एंड दे शुड कम। किन मुद्दों को जहन में रखकर अपने पोलिंग वोट का बूथ पर इस्तेमाल किया पहुंची है? और बहुत क्या सारे लोग इनके आने मसाइल वाले हैं जिन्हें ये लेकर जहन में आज पोलिंग बूथ तक पहुंची हैं? रखकर आप पोलिंग बूथ पर क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं, क्या मौजूआत हैं? सबसे बड़ा तो मसाइल है, डेवलपमेंट होना चाहिए, पढ़ाई का है, जॉब्स का है, यूनिटी का है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाउ। तो ये चीज़ें जो हमारे सेकुलर उस कंट्री के लिए ज़रूरी हैं वो सब होनी चाहिए, और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हों। गंदगी का मसला है, ये सारी चीज़ें हैं जो सॉल्व होनी चाहिए, और गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ दैट। मुल्क की सतह पर जो मसाइल हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी या दूसरे जो मसाइल हैं वो अहम हैं, या आप लोग लोकल मुद्दे जो हैं यहाँ पर सफाई है, स्कूल है? बड़े लोकल मुद्दे भी ज़रूरी हैं और मुल्क के मुद्दे भी ज़रूरी हैं। दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। लोकल जब मुद्दे नहीं सॉल्व होंगे तो मुल्क के भी मुद्दे सॉल्व नहीं होने जा रहे हैं। हमारे साथ एक और वोटर जो है जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया है, अभी वोट देकर आए हैं। क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है वोट करना? लोग किस तरह से आए, खुद आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से सरकार बनाना चाहते हैं? कि आज जो इलेक्शन का दिन है उसमें जायक़ों में ना लोग पढ़ें और अपने वोट का इस्तेमाल करें, ज़रूर करें। बहुत सारी बातें की जा रही थी इस इलेक्शन को लेकर, बहुत सारे मुद्दे आप लोगों के सामने रखे गए। कौन से मुद्दे लेकर के आप, कौन से मौज़ूआत लेकर के आप जो है पोलिंग स्टेशन पर किस जहन के साथ आए? मेन तो डेवलपमेंट का है, क्योंकि पूरे देश का है और देश के लिए यह है कि राष्ट्रवाद, उसको लेकर। राष्ट्रवाद भी एक मुद्दा है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक अच्छा माहौल है, हमारे वोटर्स हैं यहाँ पर जो धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि रमज़ान का महीना है और बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद काफ़ी अच्छी तादाद है जो यहाँ पर पहुँच रही है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जिस तरीके से यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे वोटर्स हैं जो आ रहे हैं, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। 7 बजे यहाँ पर एंट्री दी गई, क्योंकि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक यहाँ पर वोटिंग होनी है। यहाँ वोट का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम इनसे एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या कहेंगे, कौन से मुद्दे लेकर के आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह की सरकार बनाना चाहते हैं? ओनली डेवलपमेंट, एजुकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ के जो इलाकाई मुद्दे हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके? मेरे हिसाब से कि अगर एजुकेशन और जो डेवलपमेंट, अगर ये 2 चीज़ें अगर हो जाती हैं तो और सारी चीज़ें तो अपने आप ही हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये सारे वोटर्स हैं जो बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छा जो है वो वोटिंग परसेंटेज यहाँ पर हमें दिखाई देगा। सना,
आ रहे हैं, जो और वोटर्स आएंगे उनसे पूछिएगा कि वो इस इलाके से किस तरीके का नुमाइंदा चाहते हैं जो पार्लियामेंट जाए और उनके मसले मसाइल को सुने। लेकिन इस मशरकी दिल्ली की सीट की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सहरुखी मुकाबला है, जिस तरीके से आपने भी कुछ देर कबल जिक्र किया। ऐसे में अगर जुमे के दिन की बात करें, उस दिन हमने देखा था कि पर्चा तनाजा जो है काफी जोरों शोर से सुर्खियों में रहा। ऐसे में दिल्ली की आवाम जो है चुप होकर, खामोश होकर तमाम अपने जहन में नुमाइंदों का इंतखाब करती रही। बिल्कुल, जो ख़वातीन है, खातून है, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर काफ़ी सारी बातें होती रही कि यहाँ की जो खातून उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की, उनको लेकर के पर्चे की बात की गई। आपकी नज़र में क्या मौजू है, क्या मुद्दा है जिसको लेकर के आप वोट कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है। ऐसा कोई ख़ास मुद्दा नहीं है। एक और ख़ातून है, हमें ये बताइएगा कि अभी जो पर्चे बांटने की बात आई थी, जो यहाँ की खातून उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की, उनको लेकर के ये कोई मुद्दा है या आप लोग अपने मुद्दे लेकर आए हैं जिन पर आप जो है अपना वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? बोलूं? ओए मुझे नहीं आएगा। अच्छा, आपको नहीं आएगा तो कहना चाहिए कि ये मुद्दा काफ़ी गर्म रहा, लेकिन वोटरों के बीच में अभी तक यहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे से किस तरह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लगातार जो ख़वातीन हैं वो लगातार आ रही हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आमतौर से देखा गया कि ख़वातीन बाद में वोट करने आती थी, लेकिन यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि जो ख़वातीन हैं उनकी ज़्यादा तादाद जो है वो दिखाई दे रही है, और एक अच्छा माहौल है। दिल्ली में मौसम ठीक है, धूप अभी तक नहीं है। जिस तरह की शिद्दत जो है पिछले दिनों देखी हमने, 42 से ऊपर जो है पारा वो दिखाई दिया है। तो ख़वातीन हैं, उनकी तादाद अच्छी है, और बहुत सारे वोटर्स हैं जो अपने वोट का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। एक वोटर आ रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मुद्दा है आप लोगों का जो आपको लगता है जिसको लेकर के आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई, वोट देने का काम है, वोट दे दिया, बस हो गया। कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के आप सोच रहे हैं कि हाँ हमें मुद्दा तो बहुत है भाई, मुद्दा तो बहुत है। कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही बात है, बस हो गया। तो मुद्दे बहुत हैं, बहुत सारे वोटर्स जो है बात करना चाहते हैं, बहुत सारे वोटर्स बात करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मौसम अच्छा है, इस वजह से वोटर्स की अच्छी तादाद जो है हमें यहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि उतनी ज्यादा नहीं है कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाएं, लेकिन जाहिर सी बात उम्मीद है की जा रही है कि जैसे जैसे दिन चढ़ता जाएगा वैसे वैसे वोटर्स की तादाद भी बढ़ती हो जाएगी। हालांकि सुबह के औकात में इस वक्त मौसम सुहाना है, लोगों की तादाद काफी रहनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या ये तादाद बढ़ती हुई नजर आती है नहीं। हालांकि उम्मीदें की जाती हैं कि 9 बजे तक ज्यादा वोटर्स की तादाद पोलिंग बूथ पर दिखाई देती है। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, वोटर्स से बातचीत करने के लिए। तो खुर्रम शहजाद हमारे साथ मशरक़ दिल्ली से बने हुए थे। मशरक़ दिल्ली में वोटर से उन्होंने बात की। मशरक़ दिल्ली लोकसभा सीट के जामिया नगर में पोलिंग को लेकर काफी जोशो खरोश देखा जा रहा है। वोटिंग का अमल शुरू होने के मुकर्ररा वक्त से ही, उससे कबल से ही वोटर पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने शाहीन बाग के एक पोलिंग स्टेशन का जायजा लिया। आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में है, सुबह के 6:15 बजे हैं। हम हैं शाहीन बाग के इलाके में, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से ये यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है वो आप देख सकते हैं कि अभी सुबह की तस्वीरें हैं। 7 बजे से शाम 6 बजे तक दिल्ली में वो वोटिंग होनी है। तो अभी सारी चीज़ें खाली है, रमज़ान का असर भी है, लेकिन इक्का दुक्का जो वोटर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे सिक्योरिटी के जवान हैं, जो सिक्योरिटी के लोग हैं, वो यहाँ पर पूरे तौर पर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ आप देख सकते हैं कि सारे जो पुलिस एहलकार हैं वो तैनात हैं। मैं आपको और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से हमारे जो CRPF के जवान हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो महिला जो कांस्टेबल हैं, जो ख़वातीन कांस्टेबल हैं वो भी यहाँ पर हैं। बैरिकेटिंग की गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा और जो है महफूज बंदोबस्त सिक्योरिटी को लेकर के वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चाको चाबंद सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। अभी वोटर नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में वोटर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग है। रमज़ान का भी कहना चाहिए कि रोज़े यहाँ पर रख रहे हैं लोग, तो उसका भी यहाँ पर थोड़ा बड़ा असर देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी चाको चौबंद है। 1,36,00,000 से ज़्यादा जो दिल्ली के वोटर्स हैं आज वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 537 बूथ ऐसे हैं जिनको हसास करार दिया गया है। तो सिक्योरिटी है वो चाको चौबंद है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में किस तरह से यहाँ पर वोटर जो है वो अपने हक का इस्तेमाल करेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से निकल कर आएंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। कैमरामैन वैभव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो लगातार न्यूज़ 18 तमाम वोटर से अपील कर रहा है कि वो अपने घर से निकले। सुबह का वक्त है, गर्मी भी कम है, क्योंकि गर्मी कई रियासतों में शिद्दत की महसूस की जा रही है। ऐसे में सुबह सवेरे वोट डालना सही रहेगा। सभी ख़वातीन से ये हमारी अपील है। बाकी
सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घर से बाहर निकले, अपने हक रायदही का इस्तेमाल करें और पोलिंग बूथ पर पहुंचे। आज आपको बता दें कि छठे मरहले के लिए 7 रियासतों की 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मध्य प्रदेश में इस वक्त क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, पोलिंग बूथ पर जाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं भोपाल से। मेहताब आलम, बताइएगा इस वक्त भोपाल की पोलिंग बूथ्स की तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं? सनम, हम बता दें कि भोपाल में आज जो है बड़ा अहम दिलचस्प मुकाबला है। हालांकि रोजा जरूर है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैमरामैन दिखाएंगे। देखिए, सुबह के वक्त से ही जो है यहाँ पर एक लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लोग रोजा रखने के साथ साथ जो है जमहूरियत का जो जश्न है उसमें शामिल होना चाहते हैं और अपनी पसंद का उम्मीदवार जो है चुनकर जो है पार्लियामेंट में भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो है जो भी सरकार बने वो सरकार ऐसी बने ताकि लोगों के जो है उसका इस्तेमाल जो है एक अच्छी सरकार बने और सरकार में जो बने वहां पर लोगों के जो उसका इस्तेमाल। आइए जानते हैं किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। अच्छी से अच्छी हो, जो सबका ख्याल रखे, गंगा जमनी तेजी को लेकर चले, वही चाहिए अपन के छिवाली। सही बात है। आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? बहुत अच्छी सरकार चाहिए, डेवलप करे। अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं जो डेवलप करे। आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? बिल्कुल, जो डेवलपमेंट में सहयोग करे और एजुकेशन को प्रमोशन दे। जो डेवलपमेंट में सहयोग करे, एजुकेशन को जो है प्रमोट करे। आप कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? एजुकेशन फैसिलिटी को अपने जो खराब है, जो इंडिया की हालात हैं, तो उसको सुधारे और डेवलपमेंट में हेल्प करे। आपने देखा कि यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो जो एजुकेशन पे फोकस करे, क्योंकि यूथ ये चाहते हैं कि एजुकेशन की तरफ फोकस होना चाहिए। और भोपाल की बात करें तो भोपाल जो है 1984 में जो यहाँ पर गैस निकली थी, एक बीमार जो है जिला बना हुआ है। यहाँ पर जो है 6.25 लाख जो है गैस विक्टिम्स यहाँ पर है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस बार के इलेक्शन में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस या दूसरी पार्टी हो, किसी भी पार्टी ने गैस विक्टिम्स का कहीं पर जिक्र भी नहीं किया। सिर्फ जो पूरा इलेक्शन हो रहा है ये हार्ड हिंदुत्व वर्सेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर हो रहा है। अगर इसके साथ बात करें तो भोपाल के अलावा जो है मध्य प्रदेश की 7 और पार्लियामेंट की सीट है, जहां पर गुना की बात करें, हम सागर की बात करें, विदिशा की बात करें, मुरैना की बात करें, भिंड की बात करें, ये तमाम जगहों पर बेहतरीन इंतजाम किए गए। सुरक्षा के सख्त जो है इंतजाम है। तमाम लोग जो है सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच में अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि एक बेहतर सरकार जो है बने और जो है देश जो है आगे बढ़े, तरक्की करे। जी, जाहिर सी बात है। और इस वक्त थोड़े से वक्त के लिए रोकना चाहेंगे आपको। मेहताब, तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि बीजेपी उम्मीदवार भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस वक्त अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ तमाम नाज़रीन से अपील कर रहे हैं कि जहां जहां यानी जिन इलाकों में आपके इलाके में अगर आज वोटिंग हो रही है छठे मरहले के तहत, तो आप भी घर से निकलिए और पोलिंग करिए, क्योंकि अपने नुमाइंदों को चुनना, फिर उसके बाद 5 साल तक उन्हीं नुमाइंदों के साथ रहना, अपने मसाइल को दूर करना आज ही के दिन मुमकिन है। इसलिए अपने घर से निकलिए और पोलिंग का इस्तेमाल करिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। हमारे साथ लगातार हमारे नुमाइंदे कर दिया है उन्होंने। आपको बता दें कि हक रायदही का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है। और हमारे साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेहताब आलम का। मेहताब आलम, जिस तरीके से कुछ वोटर से आपने बात की, उन वोटर का यही कहना है कि जो बुनियादी मसाइल है एजुकेशन को लेकर उन्होंने कहा, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अपने इलाके की तरक्की वो चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हमने देखा कि तमाम लीडरान की जानिब से राष्ट्रवाद और आतंकवाद, ये तमाम मुद्दे आवाम के इर्द गिर्द कुछ खास अहमियत के हामिल नहीं है। जो रद्द अमल का इजहार किया गया अवाम की जानिब से, उससे तो यही नजर आ रहा है, यानी वोटर्स बहुत बेदार हैं। यकीनी तौर पर देखिए यहाँ पर जो है वोटर बहुत बेदार है, बहुत ही जागरूक है। वो जानता है कि जो नेता कह रहे हैं उसमें कितने % वो काम कर सकते हैं और कितने बातें जो है उनकी सिर्फ वादे में ही जो है चली जाएंगी। और वो ये भी जानते हैं, हमारा जो है वोटर इतना जागरूक है, वो जानता है कि ये बातें जो है इसमें कितनी बातें जो है इलेक्शन के बाद जो है भुला दी जाएंगी और कितनी बातों पर अमल किया जा सकता है। यहाँ पर इस बार का जो इलेक्शन है वो आचरण और आवरण के संतों के बीच होने वाला है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि अगर वो जो है यहाँ पर जो है किस प्रकार की सरकार जो है आप चुनना चाहते हैं। हम एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं जो देश का विकास के साथ साथ सभी धर्म समभाव के ऊपर काम करे और देश खुशहाल रहे, देश आगे बढ़े। हम ऐसी एक सरकार चाहते हैं देश के अंदर। पूरे चुनाव में आपने देखा कहीं पे भोपाल के जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे गैस विक्टिम्स की बात करें, यहाँ की एजुकेशन की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, रोजगार की बात करें, कहीं नजर आया? ये जो आप विकास की बात करते हैं या किसी भोपाल अकेली सीट की बात करते हैं, तो सीट में क्या है साहब, ये व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं। हम तो ये चाहते हैं भोपाल खुशहाल रहे, सब व्यक्ति एक साथ इकट्ठे होकर रहें, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हों, और देश अपने आप में उन्नति करने के पूर्व हमें अपना कर्तव्य भी निभाना है कि देश के विकास के साथ साथ, देश की उन्नति के साथ साथ, भोपाल की उन्नति के साथ हमें अपना कर्तव्य निभाते हुए सरकार की निभाना हो। भोपाल की तरक्की कैसी सरकार चुनना चाहते हैं? मैं सरकार ऐसी चुनना चाहता हूँ
राष्ट्र निर्माण, हमारा देश मजबूत हो, हमारा सारा समाज जो भी रहते हैं मिलजुल कर रहें और इसके बाद हमारा राष्ट्र कई देशों में हमारा नाम बढ़ता रहे। विकास करें, सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, आइए आपसे जानते हैं किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। हम एक बहुत अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं जो भविष्य में हमारे आगे बढ़ो, हमें अभी आगे बढ़ाए। सरकार ऐसी हो जो मुल्क तरक्की करे और लोगों को आगे बढ़ने का मौका अता फरमाए और फिर इसके साथ साथ जो है तरक्की में, जमहूरियत में सबको जो है आगे साथ लेकर चलने का मौका हो और ऐसा मुल्क हो जहां पर अमन और अमान बरकरार रहे। जी, जाहिर सी बात है, आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहे। मेहताब आलम इस वक्त तस्वीरों में अपने नाज़रीन को बता दें कि विराट कोहली क्रिकेटर वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यानी तमाम लोग जो है वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वोट की अहमियत को जानते हैं। इसमें क्रिकेटर विराट कोहली का भी नाम शामिल हो जाता है। और दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ संतोष पाठक जी हैं जो कि सियासी तज्जिया निगार है, दिल्ली से हमें ज्वाइन करें। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संतोष जी। और साथ ही साथ प्रदीप भटनागर जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भी हमें ज्वाइन करें दिल्ली से। आप दोनों का खैर मकदम करते हैं। और साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर भी इलाहाबाद से जुड़ रहे हैं। मुश्ताक आमिर, इस वक्त इलाहाबाद का सियासी पारा क्या कुछ कह रहा है और किस पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देख पा रहे हैं? सना, सबसे पहले मैं बता दूं कि जिस पोलिंग स्टेशन पर हम हैं यहाँ पर, ये आइडियल पोलिंग स्टेशन बनाया गया है और यहाँ पर 7 बजे से पोलिंग यहाँ शुरू हो गई है। लोगों ने वोट डालना शुरू कर दिया है। और इलाहाबाद ज़िले में 2 सीटें हैं, एक तो इलाहाबाद पार्लिमानी हलका है और दूसरा फूलपुर पार्लिमानी हलका है। और यहाँ पर तकरीबन 45,55,000 वोटर हैं और इसके लिए 2,199 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो अभी मौसम भी मुतदिल है और वो शिद्दत नहीं है धूप की जिसकी वजह से घरों से निकलना मुश्किल हो। तो अभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर और वोट कर रहे हैं। तो यहाँ जो मुकाबला है वो फूलपुर सीट पर जो है 14 उम्मीदवार हैं, इलाहाबाद सीट पर 14 उम्मीदवार हैं, लेकिन जो मुकाबला है वो सहफरीकी मुकाबला है, बीजेपी है, गठबंधन है और कांग्रेस है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर सहफरीकी मुकाबला है और इन्हीं 3 कैंडिडेट के दरमियान में जो मुकाबला हो रहा है। तो अभी ये शुरुआत है और शुरुआत बहुत अच्छी हुई है क्योंकि मौसम अभी मुतदिल है, दर्जे हरारत में वो शिद्दत नहीं आई है। तो लोग अभी घरों से निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। अब ये देखना ही पड़ेगा कि ये जिस तरह का मौसम है 45 डिग्री 46 डिग्री तक पहुंच रहा है तो दोपहर में ये तादाद क्या होती है। लेकिन फिलहाल अभी लोगों में जोश खरोश है और घरों से वो निकल रहे हैं। सना, अगर इलाहाबाद सीट की बात करें तो 2014 में बीजेपी के खाते में थी और इलाहाबाद सीट में 5 असेंबली सीट है जिसमें 4 बीजेपी के पास है और 1 जो है एसपी के खाते में गई थी। ऐसे में क्या रुख देख रहे हैं आप जमीनी सतह पर? क्या लगता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ाने वाली रीता बहुगुणा जोशी इस बार अपने नाम की तारीख लिख पाएंगी? इलाहाबाद और फूलपुर का जो मुकाबला है वो दिलचस्प है। यहाँ से दोनों कैंडिडेट जो हैं, एक तो खातून कैंडिडेट हैं, दूसरा दोनों का जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी का नहीं रहा है। रीता बहुगुणा जोशी का जो खानदान है वो कांग्रेसी रहा है। हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा यहाँ के वजीर आला भी रह चुके हैं और उनका पूरा खानदान कांग्रेसी रहा है। और ये असेंबली इंतखाबात से पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और योगी सरकार में वजारत का कलमदान हासिल किया था। इसी तरह से केसरी देवी जो हैं वो बीएसपी से उनका सियासी पसमंजर है और बाद में वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया, जिला पंचायत की चेयरपर्सन रही हैं। तो इस तरह से दोनों कैंडिडेट जो बीजेपी की हैं उनका सियासी पसमंजर बीजेपी का नहीं है। लेकिन इसके ठीक उल्टा जो इलाहाबाद में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं योगेश शुक्ला, वो बीजेपी में थे और इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने जो बीजेपी छोड़ी और कांग्रेस ज्वाइन की। तो एक तरह से देखा जाए तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, यहाँ सहफरीकी मुकाबला है। यहाँ पर गठबंधन के दरमियान में कांग्रेस के और बीजेपी के दरमियान में मुकाबला है। लेकिन फूलपुर में जो मुकाबला है वो केसरी देवी पटेल जो बीजेपी से हैं और पंधारी यादव जो गठबंधन के हैं, ये मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। तो ये मुकाबला दोनों जगहों का दिलचस्प है। इलाहाबाद की सीट इसलिए बहुत मायने रखती है, वीआईपी सीट मायने रखती है कि यहाँ पर
इससे पहले जो यहाँ से जिन लोगों ने नुमाइंदगी की उसमें मुरली मनोहर जोशी, रेवती रमन सिंह जैसे नाम शामिल हैं। तो अब ये देखना जाहिर सी बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम भी इसमें सरे-फहरिस्त है, क्योंकि सबसे पहले वो यहाँ से सांसद बनकर निकले थे। आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक नुमाइंदा और जुड़ चुकी हैं, रंजीता झा, जो कि ये दिल्ली से जुड़ी हुई है। दिल्ली के सभी सीटों पर यानी 7 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। और रंजीता, बताइएगा इस वक्त आप किस पोलिंग बूथ पर और किस सीट पर मौजूद हैं और क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? जी बिल्कुल सना, देखिए दिल्ली की 7 सीटों पर वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। मैं निर्माण विहार पोलिंग बूथ 85-86 पर खड़ी हूं, जहां कई हाई प्रोफाइल जो नेता हैं वो यहां पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी अभी कुछ देर पहले अपनी पत्नी के साथ यहां वोट डालने आए थे। अभी संगठन मंत्री रामलाल अंदर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से ये गुजारिश करूंगी कि एक बार विजुअल आपको वो दिखाने की कोशिश करें, किस तरह से यहाँ जो लोग हैं, जो वोटर है, वो किस तरह से यहाँ वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी यही वोट डालती है। जो अब तक की खबर निकल कर आई है कि 10 से 10:30 के बीच में यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी भी यहाँ वोट डालने के लिए आएंगी। इसके अलावा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 3 बजे, लगभग ये समय बताया जा रहा है 3 बजे, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। और नई दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी पर मैं हूं, नई दिल्ली में, जहां टक्कर का मुकाबला बताया जा रहा है कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन और मीनाक्षी लेखी के बीच में। जी, ऐसे में देखना होगा, क्योंकि मीनाक्षी लेखी यहाँ पर सिटिंग एमपी हैं। अब देखना ही होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। अगर 2014 की बात करें तो बीजेपी के खाते में 7 की 7 दिल्ली की सीटें गई हुई थी। इस बार क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। हमारे साथ बने रंजीता, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। संतोष पाठक साहब, ओवरऑल अगर बात करें 2014 की, तो 2014 में 45 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो छठे चरण का चुनाव है ये निश्चित तौर पर बीजेपी के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और सबसे ज्यादा जो मेहनत आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पश्चिम बंगाल में जिस तरह से कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है और ये 8 की 8 सीटें ममता बनर्जी की पार्टी जीती थी, टीएमसी जीती थी। तो वहां से बीजेपी को गेन करने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 14 लोकसभा सीटों पर यहां पर चुनाव है। पिछली बार जो यहां का आंकड़ा था 13 सीटें एनडीए के खाते में गई थी और सिर्फ एक आजमगढ़, जो मुलायम सिंह यादव बड़ी मुश्किल से सिर्फ 63,000 वोटों से बचा पाए थे मोदी लहर में। तो 13 और 1 का आंकड़ा था। बीजेपी की कोशिश है, जिस तरह से भोजपुरी सिने स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को उतारा चुनावी मैदान में आजमगढ़ से, तो अखिलेश यादव को घेर कर वो सीट भी निकालने की कोशिश है। जबकि जो गठबंधन है वो ये मान के चल रहा है कि जो 13 सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी उसमें से कुछ सीटें वो बीजेपी से झटक सके। सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बिहार का आंकड़ा मैं बताऊं, 8 सीट बीजेपी के पास, 8 सीटों पर जो आज चुनाव होने वाले हैं। एनडीए 8 सीटों पर चुनाव जीता था 2014 में, उस समय जब नीतीश कुमार अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे। इस बार जो बीजेपी का जो गठबंधन है बिहार में, नीतीश कुमार उस गठबंधन में शामिल है। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, ये तमाम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। बिहार से उम्मीद निश्चित तौर पर बीजेपी को है कि हम दोबारा ये जीतेंगे, क्योंकि जेडीयू हमारे साथ आ गया है। हालांकि आरजेडी का अपना एक अलग आंकड़ा है। दिल्ली सबसे रोचक हो रहा है। देखिए, पिछले चुनाव में क्या हो रहा था कि दिल्ली की सातों लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीती। नंबर 2 पर आम आदमी पार्टी रही, कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक के चली गई थी। लेकिन शीला दीक्षित के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से लगातार गठबंधन को लेकर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया। संतोष पाठक, आपसे आएंगे, आपके पास लौटेंगे और साथ ही साथ प्रदीप भटनागर साहब आपके पास भी आएंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रयागराज इलाहाबाद से हमारे साथ मुश्ताक आमिर लगातार बने। मुश्ताक आमिर, इलाहाबाद के अगर मूलभूत मुद्दों की बात करें, मसाइल की बात करें, तो क्या कुछ मसाइल वहां पर सरे-फहरिस्त हैं जिनको वोटर अपने जहन में रखकर आज पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे, या फिर पहुंच रहे हैं? सना, हम बता दें कि जो बुनियादी मसाइल हैं इस इलेक्शन में ये बहुत कम उठे हैं। और जो ख़ास तौर से जो मकामी जो मसाइल है उन पर बहुत कम बातें हुई हैं। वो मसाइल जो सियासत पे छाए रहे हैं, जो पीएम
मोदी की तरफ से जो मसले उठते रहे हैं उसी मुद्दे को यहाँ के कैंडिडेट, यहाँ के उम्मीदवार अपने कैंपेन में उठाते रहे। लेकिन यहाँ कुंभ जो अभी पिछले जनवरी में हुआ, फरवरी के महीने में उसका इख्तिताम हुआ, तो उस कुंभ के हवाले से यहाँ पर काफ़ी तरक्याती काम हुए हैं। तो जो यहाँ के बुनियादी मसाइल थे, वो जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनका जिक्र आपने किया है, वो बहुत हद तक हल हुई हैं। सड़कें चौड़ी हुई हैं और यहाँ पर सफाई का इंतजामात पहले से बेहतर हुए हैं। जो बेसिक सिविक प्रॉब्लम होती है उनको दूर करने की कोशिश की गई है। तो उस तरह के मसाइल की शिकायत बहुत कम रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर रहा है वो नुमाइंदगी का मसला रहा है कि अभी तक जो यहाँ से जो नुमाइंदे गए, बहुत बड़े बड़े नाम थे जो यहाँ से सांसद हुए, MP हुए, उन्होंने बहुत ठोस शक्ल में यहाँ पर कोई काम अभी यहाँ पर नहीं किया है। तो एक तरह से देखा जाए तो अभी भी लोगों को इंतज़ार है कि यहाँ पर जो एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनाई गई, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, अभी उस पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है। अभी भी एक छोटी सी बिल्डिंग में चल रही है। अभी भी तालीम के जो मसले हैं, अभी दूर दराज के इलाकों में स्कूल नहीं खोले गए हैं। अभी भी सरकारी हॉस्पिटल में वो जो ज़रूरी तिब्बी सहूलियात मिलनी चाहिए वो लोगों को नहीं मिल रही हैं। तो इस तरह से बुनियादी सवालात अभी भी बाकी हैं। अब देखना ये है कि जो नई नुमाइंदगी आती है, नए लोग चुन करके आते हैं, वो इन मसाइल को किस तरह से हल करते हैं और आवाम की शिकायत किस तरह से दूर कर सकते हैं। लेकिन देखा ये जा रहा है कि जो लोग वोट डालने आ रहे हैं वो बड़ी उम्मीदों के साथ आ रहे हैं, जोश के साथ आ रहे हैं कि वो जिस नुमाइंदे को चुनेंगे वो उनके मसले को हल करेगा। तो एक उम्मीद के साथ लोग वोट डाल रहे हैं। चूंकि एक जमहूरी निज़ाम में वोट एक बहुत बड़ी ताकत होती है, तो इस उम्मीद के साथ वोट डाल रहे हैं कि जो उनका जो नुमाइंदा आएगा वो उनके मसले को हल करेगा। जाहिर सी बात है, अगले 5 सालों तक इसी नुमाइंदे से अपने मसाइल को कहना है और यही नुमाइंदा आपके इलाके से निकल के पार्लियामेंट तक पहुंचेगा और आपकी आवाज को उठाएगा। इसलिए जरूरी है कि आप घर से निकलिए और वोट कास्ट करें। रंजीता हमारे साथ बनी हुई, रंजीता का रुख करेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।